तो मित्रों, यही उचित समय है। हमारी ओर से यज्ञ में चढ़ने वाले चावल तो स्वामी घर पर ही भूल गए। मैं अभी देकर आती हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ भी आ गए। वालकासुर, ये ऋषि की पत्नी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। कान्हा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? काकी आइए तो। कान्हा, आर्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और मुझे ना पाकर वो क्रोधित हो जाएंगे। काकी, भय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ भय होता है वह आत्मविश्वास टूट जाता है। और आपको अपना महत्व अपने पति को समझाना होगा, अन्यथा वो आपका सम्मान कभी भी नहीं करेंगे। और एक और बात, किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक क्रूरता करनी ही नहीं, अपितु उसे सहन करना भी पाप होता है। इससे अन्याय को राष्ट्र मिलता है काकी, भले ही फिर वो अन्याय करने वाला आपका पति ही क्यों ना हो। नहीं नहीं, वो तो मेरे स्वामी है। उनका क्रोध। काकी, यही आपके दुख का कारण है। आप अपने पति के क्रोध के लिए अपने आप को ही उत्तरदायी क्यों मानती हैं? आप एक पतिव्रता स्त्री हैं। आपको कुछ समय के लिए अपना मन कठोर बनाना होगा, अन्यथा कभी भी ईश्वर से अपने दुख हरने की प्रार्थना मत करिएगा, क्योंकि ईश्वर कभी भी आपकी रक्षा नहीं करते, वो तो बस आपको अपनी आत्मरक्षा करने के लिए मार्ग दिखाते हैं। मुनिवर, पूर्णाहुति का समय हो गया है, आप अपनी पत्नी को ले आइए। अवश्य मुनिवर। वर्षा! वर्षा! इस प्रकार आपकी भार्या अनुष्ठान को अपूर्ण छोड़कर नहीं जा सकती मंदार मुनि। उनके ना रहने से यह यज्ञ असफल हो जाएगा। हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है जो हमने आपको अनुष्ठान के संचालन करने के लिए योग्य समझा। आचार्य, मैंने अपनी पत्नी को कहा था कि वो कुटीर में मेरी प्रतीक्षा करे यज्ञ के लिए, परंतु मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है कि वो अचानक कहाँ चली गई। मुझे पता है कि काकी कहाँ है। कृष्णा, कहाँ है मेरी स्त्री? बेचारी काकी तो आपकी आज्ञा के बिना घर के बाहर एक कदम भी निकालने के लिए भयभीत होती है। वो कहीं नहीं गई मुनिवर, अपितु मैंने उनका अपहरण किया है। उसे यहाँ पे लेके आओ। इस समय उसका यहाँ होना अनिवार्य है। कहाँ है वो इस समय? उसे यहाँ लेके आओ कान्हा। वो तो तब से आपके भय से यहाँ आने की हट कर रही हैं। किंतु उनके यहाँ होने या ना होने से आपको क्या? आप तो उनसे हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। फिर आज भी यह अनुष्ठान अकेले ही सिद्ध करके दिखाइए ना। पूर्ण आहुति के लिए काकी की क्या आवश्यकता है? ये शास्त्रोक्त उचित नहीं है। पूर्ण आहुति पत्नी के साथ ही संपन्न होती है। जिस शस्त्र का पालन करके आप उन्हें इस अनुष्ठान में बिठाना चाहते हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि पत्नी पति की अर्धांगी होने के साथ साथ सामान आदर की अधिकारी होती है। यदि शास्त्रों को मानना है तो उनका अनुसरण अपने घर से प्रारंभ कीजिए मुनिवर। परंतु मैं तो अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता हूँ, ये सभी जानते हैं। सबके सामने आप अपनी उज्जवल छवि बनाए रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं। इसके विपरीत वास्तव में तो आप उनका अनादर और तिरस्कार करते हैं। तुम मुझे सिखाओगे? शांत हो जाइए मुनिवर। कौन जो भी कह रहा है बिल्कुल उचित कह रहा है। मूर्ख बालकों!
ये क्या किया तुमने? किसी ब्राह्मण स्त्री के अपहरण का अर्थ समझते हो? इस अपराध के लिए मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा।